Very good morning, students. In your EVS notebook, few chapters are removed by from your content. Okay, the previous chapter we read out clean together. और इसी कंटेंट में हम आगे बढ़ते हुए अब बाकी के चैप्टर क्लीन टुगेदर के बाद में आपका फिफ्थ चैप्टर है कम लेट्स प्ले गेम। आपको बता दिया गया था स्टूडेंट्स कि कौन कौन से चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके रीड आउट हो चुके हैं। तो रिमूव करने के और रीड आउट होने के बाद में मैं बाकी ये जो 12 चैप्टर चल रहा है मैं वो अब आगे कैरी ऑन करूँगी इसे। ओके, तो आपकी क्लीन टुगेदर के बाद में चैप्टर 5 कम्स लेट्स प्ले गेम, ये रिमूव हो चुका है। सीड्स बिकम अ प्लांट, ये रिमूव नहीं हुआ है और ये मैंने रीड करवा दिया था आपको। ग्लोरी ऑफ ट्रीज, ये रिमूव कर दिया गया है। यूनिक वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी रिमूव हो चुका है। सोर्सेज ऑफ वाटर आपको रीड करवा दिया गया है। वाटर फ्लोज फ्रॉम अपसाइड टुवार्ड्स डाउन साइड, ये भी आपके रिमूव हो चुका है। 11 चैप्टर है लाइफ इन वाटर, यह आपको पढ़ा दिया गया है। ओके, सो इसी फ्लो में हम आगे चलते हैं। 12 चैप्टर डर्टी वाटर स्पैट्स डिजीज। सो कॉन्सेंट्रेट इन योर चैप्टर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। डर्टी वाटर स्प्रेड डिजीजेस, डर्टी वाटर जो है वो डिजीज़ जो बीमारियां हैं उन्हें स्प्रेड करता है। ओके, तो ये हम देखते हैं। डर्टी मीन्स होता है गंदा। ओके, वाटर पानी, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, एंड डिजीजेस मीन्स होता है बीमारियाँ। तो डर्टी वाटर स्प्रेड डिजीजेज स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास के एरियाज में देखते हैं गंदगी वगैरह चारों तरफ ये फैली हुई रहती है। ये गंदगी खुला जो तालाब नदी वगैरह है यहाँ पर जाती है और इन्हें इन जो सोर्सेज है वाटर सोर्सेज है इन्हें ये डर्टी कर देती है। आपने देखा होगा कि वाटर डिजीज़ भी आपकी बहुत होती है, जैसे चिकनगुनिया है, मलेरिया है, ये वाटर डिजीज़ है। मतलब मीन्स इसका कि ये जो मॉस्किटो होते हैं ये इनके चिकनगुनिया मलेरिया डेंगू इनके जो मॉस्किटो होते हैं वो इस डर्टी वाटर में स्प्रेड होते हैं। दैट्स वाई वी इंजर्ड बाय दीज डिजीज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डर्टी वाटर स्प्रेड डिजीज। बिरजू यूज, इसमें एक प्ले दिया हुआ है, एक कैरेक्टर है बिरजू। तो वो क्या करता था इसके बारे में बताया कि वो कैसे क्या कर रहा है। ओके, तो लिसन केयरफुली। बिरजू यूज टू फीड ग्रेज हिज शीप इन विलेज। बिरजू यूज टू फीड ग्रेज हिज शीप इन द विलेज। फीड होता है चराना, ग्रेज मीन्स होता है चराना, शीप मीन्स होती है भेड़े। तो वो कहाँ लेके जाता था भेड़ों को चराने के लिए, वो गांव में लेके जाता था। ही यूज टू टेक हिज शीप एट द पॉन्ड टू मेक देम ड्रिंक वाटर। ही यूज टू टेक हिज शीप, तो वो अपनी जो भेड़ों को चराने लेके जाता था, उन भेड़ों को वो पानी पिलाने के लिए कहाँ लेकर जाता था, और उधर टैंक में लेके जाता था। एक वाटर का टैंक बना हुआ था वो उधर लेकर जाता था। ओके, ही ऑल्सो ड्रैंक वाटर ऑफ द सेम पॉन्ड, और जहाँ उसकी शीप वाटर पीती थी वहीं पर वो भी वाटर ड्रैंक करता था, पानी पीता था। पीपल ऑफ द विलेज यूज वाटर फॉर ऑफ द सेम पॉन्ड फॉर कुकिंग, bathing and as drinking water for their animals. Okay, so listen, जो वो पानी इस एनिमल्स पी रहे हैं वही पानी ह्यूमन बीइंग भी ले रहे हैं। और पीने के साथ साथ ड्रिंकिंग के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग के साथ साथ वो कुकिंग की कर रहे हैं, खाना पकाना, बैथिंग कर रहे हैं, नहाना, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, पीना, और वो अपने एनिमल्स को भी वही पानी पिला रहे हैं। थिंक स्टूडेंट्स, कितना वो है कि वही एनिमल्स भी ड्रिंक कर रहे हैं, वही ह्यूमन बीइंग भी ड्रिंक कर रहा है, वो खुला पानी है वहाँ पर। ओके, आगे क्या होता है। लखन ऑल्सो यूज टू टेक हिज बफेलोज
at the pond for bath and drink water. अब लखन नाम का एक कैरेक्टर है, तो वो भी क्या करता है, बफेलोज उसकी जो भैंसें हैं वो पॉन्ड में लेके जाता है, तालाब में लेके जाता है, वहीं उनको नहलाता भी है और वो पानी पीते भी है। ये उसी पॉन्ड की बात हो रही है जिसमें वो बिरजू जो है वो भी ड्रिंक करता है, विलेजर्स जो हैं वो भी कुकिंग ड्रिंकिंग बाथिंग इन सब में इनको यूज़ लेते हैं। और लखन ने का जो कैरेक्टर है वो भी अपने बफेलोज को वहाँ लेकर जाता है। सो आप देख सकते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट कितने हो सकते हैं। ओके, लेट्स नाउ during summer, the pond started to dry up and the water turned into bog. अब समर के टाइम में क्या होता है कि समर मीन्स गर्मी का जो सीज़न होता है तो उसमें धूप बहुत तेज़ पड़ती है, तो पानी जो क्या होता है कि ये भाप बनकर उठ जाता है और पानी बिल्कुल सूख जाता है। ओके, तो ड्यूरिंग समर द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई अप एंड वाटर टर्न इनटू बर्ग, बिल्कुल दलदल में बदल जाता है पानी। Lakan also used to take his buffaloes at the pond for bath and drink water. During summer, the pond started to dry up and the water turned into bog. पानी बॉग में जो पानी होता है वो बिल्कुल सूख जाता है। When very less water remained in the pond, जब बहुत ही कम पानी बचता है तालाब में, even then the people fetch water from it. तब भी लोग वहाँ से निकाल लाते हैं पानी। अब वो गंदा दलदल भरा पानी है उसे भी लोग काम में लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द विलेज पीपल रिमेंड इल, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ज़्यादातर वहाँ के लोग गांव के लोग बहुत ही बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर्टी वाटर यूज़ करते हैं एज ए ड्रिंक। तो वो जो बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ क्या होती है कि वाटर के थ्रू उनकी बॉडी में एंटर करती है और वो हमारे बॉडी को डिजीज़ से कैप्चर कर लेती है। ओके, अब क्या होता है कि वाटरबोर्न डिजीज़ कौन कौन सी होती है, कैसे वो इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, वो हम इसमें रीड करेंगे। ओके, वाटरबोर्न डिजीज़ जो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, डिजीजेस मीन्स होती है बीमारियां। वाटरबोर्न डिजीज़ आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाटरबोर्न डिजीजेस जो पानी में पैदा होने वाली बीमारियां हैं वो क्या कहलाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो कहलाते हैं। विच आर मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड इन कंटेमिनेटेड फ्रेश वाटर, जो कि किस में पाया जाता है, कंटेमिनेटेड, जो इकट्ठा किया हुआ होता है फ्रेश वाटर उनमें पैदा होते हैं ये। ओके, इन्फेक्शन कॉमनली अकर्स, इन्फेक्शन जो होता है बॉडी में इन्फेक्शन फैलता है ड्यूरिंग, अब ये गंदा पानी जो हम यूज़ में लेते हैं ये किस किस के थ्रू फैलता है, फिर हम बात करते हैं, वॉश करते हैं, ड्रिंक करते हैं, मेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड विच इज़ इन्फेक्टेड, और फिर से हम इन्फेक्ट इसकी हम चपेट में आ जाते हैं। तो ये जो गंदा पानी होता है इसमें जो कीटाणु जीवाणु जो सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं। ओके, तो ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में किसके थ्रू जाता है, बाथिंग के थ्रू, वॉशिंग के थ्रू, ड्रिंकिंग मेकिंग, जो फूड बनाते हैं उसमें भी ये जाता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सच डिजीज कॉज अबाउट 1.5 मिलियन ह्यूमन डेथ एनुअली। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही शॉकिंग है कि जो डेथ होती है 1.5 मिलियन ह्यूमन बॉडीज एनुअली, वार्षिक रूप से जो डेथ होती है वो किस वजह से होती है, इन्फेक्टेड वाटर पीने से होती है, ये पॉल्यूटेड वाटर पीने से होती है। ओके, अब देखते हैं फातिमा है, कैरेक्टर है। तो फातिमा क्या कर रही है, फातिमा सॉ पॉन्ड पेट बिहाइंड हर स्कूल। अब फातिमा ने देखा कि तालाब उसके स्कूल के पीछे है। अटेंटिवली शी सॉ इंसेक्ट्स इन इट्स वाटर, तो उसने देखा
कि उस पानी के अंदर इंसेक्ट्स थे, कीड़े थे, छोटे छोटे कीड़े थे उसमें। लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज वर देयर ऑन द वाटर, और बहुत सारे जो मच्छर थे वो पानी के ऊपर मंडरा रहे थे। ऑन टचिंग प्लांट्स नियर इट, और उधर प्लांट से भी पास में थे। लॉट ऑफ मॉस्किटो फ्लू फ्रॉम देयर ऑल्सो, और बहुत सारे मच्छर उधर भी जाकर उड़ रहे थे। देर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन आउटसाइड फातिमाज हाउस, और बहुत ही खूबसूरत गार्डन था, बगीचा था फातिमा के घर की बाहर। But in the evening, she and her friends can't play there because mosquitoes bite and disturb a lot. क्योंकि वहाँ मॉस्किटोज क्यों थे, मच्छर क्यों थे? मच्छर इसलिए थे क्योंकि पास में जो तालाब था वहाँ गंदा मच्छर, ये जो मॉस्किटो है ये पैदा हो गए थे, और उसके बाद में वो चारों ओर मंडरा रहे थे। इस वजह से वहाँ पर गार्डन में भी मॉस्किटोज स्प्रेड हो रहे थे। With the help of your teacher, bring some standing water in a glass bottle from a pit pond around you and examine this water. आप अपने टीचर के हेल्प से, अपने बड़ों की पेरेंट्स के हेल्प से गंदा पानी आप उसके लाइए अब वाटर बोतल में भरकर, और फिर देखिए कि क्या होता है। ओके, आप जब वाटर बोतल में वो स्टैग्नेंट वाटर भरोगे तो क्या देखोगे? व्हाट इज सीन इन दिस वाटर? आर दे स्मॉल इंसेक्ट्स सीन इन द वाटर बोतल, या हमें वो पानी बहुत ही मड़ी दिखाई देगा, और वो उसमें वाटर बोतल में बड़े बड़े इंसेक्ट भी हमें दिखाई देंगे। ओके, इन स्टैग्नेंट वाटर वी सी स्मॉल इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटो। स्टैग्नेंट वाटर में हम क्या देखते हैं? एक छोटे छोटे से इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, मॉस्किटोज ले देयर एग्स देयर, ये जो मच्छर होते हैं वो उस स्टैग्नेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में अपने अंडे देते हैं। फ्रॉम विच लार्वा न्यू बॉर्न मॉस्किटो कम आउट, लार्वा व्हेन ग्रॉन बिकम मॉस्किटोज, और फिर वो लार्वा क्या होते हैं? मॉस्किटो में बदल जाते हैं, मच्छर में चेंज हो जाते हैं। Offspring of all living beings are not like their parents in the beginning, as in case of mosquito are and butterfly, in the beginning they are in the form of larva। तो शुरू में क्या होते हैं कि जब ये मच्छर क्या होते हैं कि बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे अपनी संतति को ये बढ़ाते रहते हैं, और शुरू में ये किस तरह से एज लार्वा ये अपनी इनकी संतति स्टार्ट होती है। पंकज प्लेज इन द गार्डन एवरी इवनिंग, पंकज जो है वो गार्डन में हर शाम खेलता है। दे आर लॉट्स ऑफ मॉस्किटो इन द गार्डन, गार्डन में बहुत सारे मॉस्किटो रहते हैं। द प्रीवियस नाइट ही फेल्ट शिवरिंग एंड लेटर ही हैड हाई फीवर। तो क्या हुआ कि वो पिछली रात को वो तेज़ अचानक से, शिवरिंग मीन्स क्या होता है? ठिठुरना। अचानक से वो ठिठुरने लग गया और उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया। वंस ही वॉमिटेड ऑल्सो, एक बार तो उसने वॉमिट भी की, उल्टी भी की। एंड देन ही स्वीटेड अ लोट, और उसके बाद में उसे बहुत तेज़ पसीने आए। एंड इस टेम्परेचर कैम डाउन, और उसका टेम्परेचर क्या हुआ? बहुत ही नीचे आ गया। तो अब ये क्या किस चीज़ के सिम्टम्स है ये देखेंगे कि तो उसके फादर ने क्या किया? टूक हिम टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले गए, एंड वेर इज़ ब्लड वो टेस्टेड, और वहाँ उसके ब्लड का टेस्ट किया गया। डॉक्टर टोल्ड द पंकज वो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, और पंकज किससे सफ़र था? वो पंकज किससे सफ़र था? मलेरिया से सफ़र था। ओके, मलेरिया मॉस्किटो डिजीज़ है। ये मॉस्किटो से फैलती है। मॉस्किटो कहाँ स्प्रेड होते हैं? जहाँ पर डर्टी वाटर होता है। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ होती है, उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या क्या है, ये हम इस चैप्टर में ध्यान देंगे। थैंक यू।